पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए। पाकिस्तान के नागरिकों को वापस जाने के लिए कहा गया। पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल भारत में बंद कर दिए गए। अब सेना में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। भारतीय सेना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने और सेनाओं के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं आपके साथ शुभम अवस्थी। दोस्तों, पूरी खबर पर नजर डालेंगे, आपको बताएंगे खबर की एक एक बात। आखिर भारत सरकार ने हमले के बाद से अब तक क्या क्या किया है। दोस्तों, भारत सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल पहले से उठ रहे थे हमले के बाद से। अब भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी होंगे वायुसेना के नए वाइस चीफ, तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को सेना के उत्तरी कमान की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित नए CISC का पदभार संभालेंगे। दोस्तों, आखिर कौन है ये आला अधिकारी, इन सबके विषय में आपको हम बताएंगे। कौन है नर्मदेश्वर तिवारी, प्रतीक शर्मा, आशुतोष दीक्षित, बने रहना होगा आपको वीडियो में अंत तक। दोस्तों, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी मौजूदा वाइस चीफ मार्शल SP धारकर की जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। फिलहाल नर्मदेश्वर तिवारी गांधीनगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वायुसेना में उन्हें कुशल और रणनीति की सोच रखने वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को भारतीय सेना के उत्तरी कमान का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में पहलगाम हमले के बाद उन्होंने सेना प्रमुख के साथ श्रीनगर का दौरा किया था, जिससे उनकी भूमिका की गंभीरता को और उनके रणनीति अनुभव का अंदाजा लगाया जा सकता है। तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बनाए रखने वाली संस्था चीफ ऑफ इंटीग्रेट्स डिबेट्स डिफेंस स्टाफ टू चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जिसको CISC भी कहा जाता है, उसके नए प्रमुख के रूप में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी को कमान सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति से उम्मीद है कि सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच संचार और रणनीति में अधिक तालमेल देखने को मिलेगा। जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, सरकार पर जमकर आलोचना हुई, खासकर गृह मंत्री अमित शाह की, जो हमेशा 140 करोड़ जनता से कहते रहते हैं भारत आतंकवाद मुक्त हो गया। अब कश्मीर पहले वाला कश्मीर नहीं रहा, लेकिन जब घटना हुई सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। जैसा कि वहां मौजूदा परिवार के सदस्यों ने बताया है कि सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। नेवी ऑफिसर की बहन ने भी कहा, मेरा भाई बच जाता, अगर कोई सुरक्षा कर्मी मौके पर मौजूद रहता तो आज मेरे भाई की जान न जाती। खैर, अब सरकार को जो करना है, सरकार उसको लेकर तैयारी कर चुकी है। सरकार अधिकारियों के साथ मंथन भी कर रही है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा है, आप सुनेंगे तो दोस्तों हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी सुरक्षा व्यवस्था की केंद्र सरकार की होती है, मुख्यमंत्री के हाथ में सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन फिर भी उमर अब्दुल्ला ने जो चिंता पहलगाम हमले के बाद विधानसभा के विशेष सत्र में जाहिर की है, उसने राष्ट्र के मसले पर भारत की मजबूत एकता का एक प्रमाण दे दिया है। बड़ी बात जो उमर अब्दुल्ला ने कही कि बेशक उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मेजबान होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि जो लोग देश के अलग अलग हिस्से से कश्मीर आए, उन्हें सकुशल वापस भेजा जाए, जो नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला विधानसभा में भावुक होकर बोले कि इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया है। क्या जवाब दूं मैं उस नेवी अफसर की विधवा को, उस छोटे बच्चे को जिसने अपने पिता को खून से लथपथ देखा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अतीत में हमने कश्मीरी पंडितों और सिख समुदायों पर आतंकी हमले होते देखे हैं। लंबे वक्त के बाद ऐसा हमला हुआ है। मेरे पास पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से माफी मांगने के लिए शब्द नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कहते हैं, मैं कानून और व्यवस्था का प्रभारी नहीं हूं, लेकिन मैंने पर्यटकों को कश्मीर आने के लिए आमंत्रित किया। उनके मेजबान के रूप में उनकी देखभाल करना और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल दोस्तों, आप जानते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार हमेशा कश्मीर को लेकर कहती आई है, बड़े बड़े दावे करती आई है। कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, धारा 370 हटी, उसके बाद भी कश्मीर के हालात जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी, उससे विपरीत निकले। आखिर अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है, पूरा देश सवाल जानना चाहता है कि आखिर पाकिस्तान की सीमा से कई किलोमीटर अंदर तक ये आतंकी कैसे घुस आए, किसने इनकी मदद की और क्यों की, किसने पहलगाम के भूगोल रग रग से इन दहशतगर्दों का परिचय करवाया, किसने इन्हें खाना दिया, पानी दिया और जिंदा रखा,
जिसके बाद इन आतंकियों ने पहलगाम में कभी ना भूलने वाला घाव दिया। इसका जवाब इतिहास कश्मीरियों से भी मांगेगा और सरकार जो भी करे, हर देशवासी की दुआ सरकार के साथ है। फिलहाल आगे सरकार को क्या करना है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कश्मीर को लेकर जो खबरें आ रही थी, मौजूदा भारत सरकार पाकिस्तान को लेकर कुछ ना कुछ बड़ा करने वाली है। सेनाओं के अधिकारियों की नियुक्ति के बाद तस्वीर और ज्यादा साफ हो गई है। वहीं पाकिस्तान भारत को देखकर घबराया हुआ है। पाकिस्तान को यह भी डर लग रहा है कि भारत किसी भी समय पाकिस्तान पर कुछ भी कर सकता है। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। नमस्कार।